Bismillahirrahmanirrahim. The formula for e raised to x equals to 1 plus x by 2 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus so on. ये एक रिजल्ट है e की पावर x, इसका बार बार यूज होना है इन द डेरिवेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. इसको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें. e की पावर x 1 प्लस x by 2. अगर हम x की बजाय कोई भी नंबर लिख लें, लाइक इसकी जगह अगर म्यू कर लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल लेट इट्स म्यू. अगर मैं इसकी जगह म्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ ऐसे, तो यहाँ भी इसको हम म्यू के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, दिस वन लेट्स से. तो ये म्यू बन जाएगा ना ऐसे, और ऐसे ये म्यू स्क्वायर बन जाएगा और ये म्यू क्यूब हो जाता है. सो अगर आपके पास 1 प्लस म्यू और म्यू बाई यहाँ 2 नहीं है, ये जरा ठीक कर लें, 1 है यहाँ, ठीक है. 1 जो पार होती है उतना उसका ये उसका फैक्टोरियल है, यानी 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, राइट. अब आप देखते हैं कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है, e रेज़ टू पावर माइनस म्यू, म्यू रेज़ टू द पावर x ओवर x फैक्टोरियल, ठीक है. और यू नो expected value of x in discrete probability distribution. The formula is expected value of x equals to sigma x into p of x, probability of x. और यहाँ जो x है, क्योंकि ये पॉइसन है, ये 0 से स्टार्ट करके इसने कहाँ तक जाना है, अप टू इन्फिनिटी. इसको अप टू इन्फिनिटी यूं लेंगे हम, इसका सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी. ये हमारा एक फॉर्मूला है. हमारे यहाँ पॉइसन के हवाले से हमने लिख लिया, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिख लिया. अब आप देखें पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ई रेज़ टू माइनस म्यू, म्यू रेज़ टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल. सो इसको हमने ऐसे लिख लिया ना, x times e raised to minus mu raised to the power x by x factorial okay. So इसको फिर इसमें से जो चीज़ कॉमन आ सकती है, यानी x के अलावा जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको हम सिग्मा से बाहर ला सकते हैं. तो ये e raised to minus mu को एज अ कॉमन हम इसको हम सिग्मा से पहले लिखा जा सकता है, समेशन से पहले लिखा जा सकता है, ठीक है. इसको ऐसे लिख लिया. अब आप अप्लाई कर दें, यानी जो x की वैल्यू है 0 से स्टार्ट करें और अप टू इन्फिनिटी सो ऑन करके हम छोड़ देंगे इसको. लाइक देखें 0, पहली वैल्यू 0 पुट कर दें, ये x है, x की वैल्यू पुट कर दी 0 इंटू म्यू रेज़ टू द पावर 0. जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 0 वैल्यू अप्लाई कर देनी है. और फिर नेक्स्ट प्लस लगा देंगे, देन प्लस के बाद फिर हम दोबारा x की वैल्यू को 1 ले लेंगे. तो 1 पुट कर दें, 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 यहाँ लिख लेते हैं. फिर हम, क्योंकि ये डिस्क्रीट सम है इसलिए हमने समेशन प्लस लगा दिया यहाँ, प्लस फिर 2 कर देंगे वैल्यू x की, 2 इंटू म्यू स्क्वायर, यहाँ म्यू की पावर x है तो म्यू की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, ठीक है. और इसमें कोई एक वैल्यू आएगी हमारे पास, जस्ट लाइक n. अगर हम n यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो n म्यू की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी. और जब भी आपको इन्फिनिटी होता है तो इसको हम सो ऑन करके छोड़ देते हैं यहाँ. अब हमें सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है, सिंप्लीफाई करना है. 1 जब आप 0 मल्टीप्लाई होता है किसी भी फैक्टर नंबर से तो वो 0 कर देता है इसको. तो ये 0 होगी, पहली टर्म बन गई 0, वो लिखी नहीं हुई यहाँ, ये ऐसे 0 है. नेक्स्ट टर्म
वन फैक्टोरियल वन होता है, वन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वन मल्टीप्लाई हुआ म्यू से तो म्यू ही रहा, यानी इसको हम उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं जो फॉर्मूला है हमारे पास e की पावर म्यू का। तो म्यू की पावर 1/1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखें ये 2/2 फैक्टोरियल, 2 से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से 3 नेक्स्ट आएगी टर्म 3। अगर मैं यहाँ भी शो करना चाहूँ तो यूं आएगा ना, ये 3 आ जाता है। इसके साथ हम x की वैल्यू कर देंगे 3, ये आ गई आपके पास 3, x की वैल्यू बन गई 3। ओके, ये 3 आ गई ना, तो ये वाली टर्म बन गई आपके पास 3 वाली टर्म, यानी ये टर्म आपके पास 3 की टर्म बन गई। यानी इतनी टर्म मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आपने x की वैल्यू 3 पुट कर ली एंड सो ऑन। ये n है, n केस के अंदर क्या होना है, n फैक्टोरियल लिखा जाता है ऐसे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 to 1, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये जस्ट हमने n फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया है, ये वाला n फैक्टोरियल, सिंपली इसको हमने लिखा है n फैक्टोरियल को, ये n ऐसा साथ आ रहा है। अब n से n हम कैंसिल कर देंगे अगले स्टेप में एंड सो ऑन। अब आप क्या करते हो कि 3 से कैंसिल कर लें, 2 से कैंसिल कर लें, इस तरह ये यहाँ 20 की एडजस्ट कर सकते थे हम कि अगर मैं इस x को यहाँ से कैंसिल कर दूं और ये जो x है इसको हम इस तरह से कर लेते हैं x माइनस 1 फैक्टोरियल, तब भी ठीक है। ओके, तो ऐसे भी ठीक है। अब शुरू से इसको x जनरली आप x को कैंसिल कर सकते हो, जैसे है ना x फैक्टोरियल, तो x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, या यूँ समझ लें ये वाला जो x है इस x को इस x के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये भी एक तरीका है। एनी हो, हमने यहाँ हर वैल्यू के साथ x यहाँ लिखा है और बाद में हमने एक एक के साथ उसको कैंसिल कर लिया, 3 से के साथ कैंसिल कर लिया, n के साथ कैंसिल कर लिया, 2 के साथ कैंसिल कर लिया। सो ये आपके पास बन गया। अब इन तमाम टर्म्स में म्यू कॉमन है, तमाम टर्म्स में म्यू आ रहा है, म्यू बढ़ रहा है, म्यू 1 पावर है, म्यू 2 है, म्यू स्क्वायर यानी म्यू क्यूब है, म्यू रेज़्ड टू पावर 4 है एंड सो ऑन। सो आप म्यू कॉमन ले लें, म्यू की पावर 1 एज अ कॉमन, राइट, और ये 0, ये तो खत्म होगी हमारे पास वैल्यू। अब ये वाला म्यू जो है उसको हम कॉमन ले चुके हैं, ये खत्म। अब यहाँ से म्यू स्क्वायर में से एक म्यू जब कॉमन हुआ तो क्या पीछे है बचता हमारे पास, वो बचता है हमारे पास म्यू बाई 1, ये आ गया म्यू बाई 1, यानी ये सारी टर्म आपके पास इसका रिजल्ट है। बेसिकली आपने 2 को 2 से कैंसिल कर लिया है और म्यू कॉमन ले लिया है, और यहाँ से जब आपने म्यू कॉमन लिया, ठीक है, जब आपने म्यू कॉमन लिया तो वो क्या 1 बचता है, यहाँ 1, तो इसलिए यहाँ 1/1 फैक्टोरियल इस तरह से लिखा जा सकता है। ये जस्ट 1 लिख लें, नो प्रॉब्लम। सो 3 से के साथ कैंसिल किया और एक म्यू हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो म्यू स्क्वायर बाई 2 यानी 2 इंटू 1 यानी 2 फैक्टोरियल बन गया। इस तरह से अगर हमारे पास एक टर्म होती, एक और टर्म अगर होती, चले मैं लिखता हूँ यहाँ 4 वाली भी टर्म अगर हमारे पास यहाँ मौजूद होती, लेट्स से ये होता हमारे पास 4, ओके, तो इसको हम लिख लेते ऐसे 4 इंटू 3 to 1। अब 4 से कैंसिल हो जाता और ये वाली टर्म हमें मिल जाती कॉमन लेने के बाद क्यूब की फॉर्म में। ये देखें, ये हमारे पास टर्म हो जाती जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास इस तरह से ये क्यूब हो जाता और ये हमारे पास 4 होना था। ठीक है, थर्ड टर्म यू बन जाती। तो अगर हमें कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो अब आप कोई भी टर्म बोलेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं, राइट। अब बेटा ये देखो कि ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है इस पे जरा गौर कर लें। ये होल एक्सप्रेशन जो है ये बनता है 1 प्लस म्यू बाई 1 फैक्टोरियल। ये इसको आप सारे को 1 कह दें, ठीक है, दिस इज 1।
अब इसको आप 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ओके, सो 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन। ये क्या है, म्यू रेज टू द पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस ऑन। तो ये टोटल किसके इक्वल है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आएगा, वो आना है e की पावर म्यू। ठीक है ना, ये आना है बेटा e की पावर म्यू के इक्वल आना है। दिस वन e की पावर म्यू बनता है, जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर मैं यहाँ शो कर दूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट का रिजल्ट है हमारे पास ऐसे, राइट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास है उसका रिजल्ट है, उसके रिजल्ट को हमने इस तरह से राइट डाउन कर दिया। ओके, ये हो गया ऐसे। अब पीछे से वो टर्म्स आ रही हैं, e की पावर माइनस म्यू साथ है म्यू की पावर 1, यानी 1 हमने खत्म कर दिया। अब e की पावर माइनस म्यू और e की पावर प्लस म्यू, ये दोनों मिलकर यहाँ बनाएंगे जी जी अच्छा, ये देखो जी, ये देखो भैया, e की पावर म्यू, शुरू में मैंने फॉर्मूला बता दिया कि 1 प्लस म्यू बाई 1, यानी म्यू भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, सारा ना आप लिखें, मैथमेटिकली हमें समझ है। तो इस सारे को हम इस तरह से भी लिखा हो तो नो प्रॉब्लम, जस्ट म्यू भी लिखा हो, ठीक है, एनी हो, आप समझेंगे। तो ये हमने लिखा e की पावर म्यू, ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, ये एक सीरीज है e की पावर म्यू की, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप, अगले स्टेप में हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो म्यू इक्वल आ रहा है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आप इसमें प्लस म्यू कर दें, ठीक है ना। ये जो म्यू है इसको हम साथ प्लस कर लेते हैं, ये ऐसे, और ये हमारा हमने ख़त्म कर लेना है, यूँ आ गया। और आप e की पावर 0 बन गया, ये सारा e रेज़ टू द पावर 0, और e रेज़ पर 0 क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है, ये बन गया e की पावर 0, और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर बना म्यू। सो याद रखें कि e की पावर सॉरी, ये जो मीन है, मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू म्यू, ये देख लें म्यू के बराबर आ गया। तो इसको हम अलाइन कर सकते हैं, इसके आगे फिर आपकी वर्किंग है कि आप क्या क्या किस तरह से इसको लिख सकते हो। ये मैंने इसको अलाइन कर लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको मूव करके आगे ले आया हूँ ऐसे करके। सो याद रहेगा आपको कि मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू इक्वल्स टू म्यू। कैसे हमने इसका फॉर्मूला यूज किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, इसके अंदर एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी पॉइसन की है, ई रेज़ पर माइनस म्यू, म्यू रेज़ टू द पावर एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल, कॉमन लिया ई रेज़ पर माइनस म्यू, फिर हमारे पास ये रिमेनिंग अमाउंट है एक्स इंटू म्यू की पावर एक्स, एक्स फैक्टोरियल, एक्स वेरी कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी, 0 पहले वैल्यू में, पहली टर्म में 0 अप्लाई कर दिया, दूसरी में 1 कर दिया, तीसरी में 2 कर लिया, और ऐसे करते गए हम। सो फिर हमने इसको कैंसिलेशन कर दी, साथ साथ जो कटता है नंबर वो काट दिया, कैंसिल कर लिया, और आखिर में देखा कि म्यू तमाम टर्म्स में मौजूद है, और उस म्यू को हमने कॉमन ले लिया, e की पावर म्यू हमने सॉरी म्यू हमने कॉमन लेकर ये वाला एक्सप्रेशन बन गया e इस पर माइनस म्यू टू म्यू, और सारा का सारा जो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमने शुरू में देखा कि ये फॉर्मूला है एक सीरीज का e की पावर म्यू, ये सारा एक्सप्रेशन e की पावर म्यू में बदल दिया, और अब आपने इनको एडजस्ट कर लेना है। दोनों
बेसिस बराबर हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये हमने ऐड कर दी पावर्स, ठीक है, ये पावर्स हमने ऐड कर ली, इन पावर्स का आंसर बना 0 और e की पावर 0 1, लिहाजा म्यू के इक्वल आ गया। सो हेंस मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, हेंस मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू म्यू, राइट। ये हमने एक रिजल्ट हासिल कर लिया जी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम देखें वेरिएंस विद इन नो टाइम हमने कर लेना है, ड्राइव कर लेना है। अगर आपके को मीन की समझ आ गई है तो आप वेरिएंस भी समझ जाओगे। और याद रखें जब आपका वर्ड आता है ना साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, तो साइंसेस के अंदर ये साइंस का सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, और ये साइंसेस का मतलब यही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ये कोई ये नहीं तरीका कि हम सिर्फ फार्मूला हमारे सामने हो और उसको अप्लाई कर करके हम उसको आंसर लेते जाएं, बल्कि हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। अब ये क्योंकि कैलकुलस भी आपको आ रही होती है, मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स को अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये ज़हन में बिल्कुल नहीं लाएंगे आप कि इसकी डेरिवेशन आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली करनी है, आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो देखें अब इनमें कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो जिसकी समझ ना आ रही हो। आपकी बेसिस है बेटा, पीछे मैथमेटिक्स आपका एफएससी का स्ट्रॉन्ग एफएससी आपके पास मैथमेटिक्स है, आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हो और आपने इसका मैथ मेजर सब्जेक्ट होता है साइंसेस के अंदर, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर द मेजर सब्जेक्ट। सो इसलिए आप परेशान ना हो, ये साथ साथ सीखते जाएं, और ये सहूलत आपको मुयस्सर है कि टीचर आपको गाइड कर रहा है। अब बेटा हमने आना है वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस, और वेरिएंस आप समझते हो, वेरिएंस का जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएंस का फॉर्मूला है रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये तो म्यू होता है, ठीक है, और म्यू स्क्वायर बन गया, लास्ट टर्म आपके पास बन गई म्यू। यानी इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ हमने समझ लें ये वर्किंग हो गई हमारी, यहाँ तक तो वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और यही बताया गया है इस अगले स्टेप में। ये आपको गाइड कर दिया गया कि अब आपको सिर्फ ये रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन। तो ये एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन जो है उसमें हम लिमिट्स अप्लाई करते जाएंगे, जैसे x वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब आप एक्स स्क्वायर एक स्टेप अगर आपको समझ आ गई, जब अपने वैल्यूज पुट करने के बाद एक स्टेप है अगर आपको समझ आ जाती है तो समझ लें कि वेरिएंस भी ड्राइव हो गया, वेरिएंस की समझ आ गई। देखें एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस म्यू, म्यू रेज टू द पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, पुट द वैल्यूज, अच्छा इनमें कॉमन ले लें, म्यू ई रेज टू पावर माइनस म्यू, टेक एज कॉमन, यानी इसमें x इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम बाहर ले आएंगे समेशन से, और ये ले आए हम इसको समेशन से बाहर, ठीक है, इसको हम समेशन से बाहर ले आते हैं। ये आ गया आपके पास समेशन से के स्टार्ट में हमने लिख लिया इसको, और बाकी आप अप्लाई कर दें, x की वैल्यू 0 पुट करें, ओके, एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, ई रेज पर माइनस में वो तो हम बाहर ले जा चुके हैं, म्यू रेज टू द पावर 0 फर्स्ट आइट्रेशन बाई एक्स फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल। सिग्मा का मतलब यही होता है डिस्क्रीट सम, एक आइट्रेशन कर लें तो उसके बाद सम लगाना होता है, ये सम है आपका, ठीक है, इसको सम लगा देते हैं, फिर 1 करेंगे वैल्यू x की। जब आप x की वैल्यू 1 करते हो तो 1 स्क्वायर ई रेज पर माइनस म्यू कॉमन जा चुका है, और यहाँ हम कर देंगे म्यू रेज टू द पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, राइट। 1 के साथ हमने आइट्रेशन कर ली, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, तो इस तरह
4-5 टर्म्स लिखकर फिर हम प्लस ऑन कर देते हैं, ये प्लस ऑन। ओके, इस तरह से हमने ये एक्सपेंड कर लिया, ओपन कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, वैल्यूज एक्स की पुट कर दी हमने। यहाँ देखते हैं कि ये एक्सप्रेशंस हमारे किस तरह से बन गया। ये अब क्या हुआ है, जहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन है, 0 जब मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 0 बन गया। ओके, ये म्यू 1 square is 1 factorial is 1 again, and mu raised to 1 is mu, so mu by 1 factorial, और ये 2 square, 2 एक 2 से के साथ कैंसिल हो जाता है ये, और एक 2 बच रिमेनिंग है। फिर यहाँ से 3 एक 3 से कैंसिल हुआ, यहाँ नहीं किया उन्होंने। ओके, कोई बात नहीं, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर लिखे हैं साथ। अब यहाँ मजीद यहाँ एडजस्ट कर दी गई हैं वैल्यूज को। क्या किया, ये म्यू बाई 1, ओके म्यू बाई 1 ठीक है, म्यू बाई 1 एक्स्ट्रा 2 म्यू स्क्वायर, यस 1 3 से कैंसिल, एक 3, ये वाला 3 जो है एक 3 से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, एक 3 से हम इसको कैंसिल कर देंगे। ये जब एक 3 से कैंसिल होगा तो बेसिकली पावर खत्म हो जाएगी ना, ये 2 वाली, तो ये एक 3 रह जाता है, ये 3 रह जाता है, राइट। तो यहाँ से 4 एक 4 कैंसिल कर दें, ये 4 रिमेनिंग है, ये वाला एक्सप्रेशन। अब मैं जो आपको कह रहा था कि एक स्टेप की ज़रूरत है आपको अच्छी तरह से समझने की, वो स्टेप आने लगा है। स्टेप को आप समझिएगा, ये वाला जो स्टेप है इसको मज़ीद उसी को पिछले वाले प्रीवियस स्टेप को लिखा है। ये देखें, यहाँ 0 ख़त्म कर लिया है, यहाँ से अच्छा एक और काम किया है, म्यू को कॉमन ले लिया गया है। और कर लें, म्यू को क्या किया गया है, कॉमन ले लिया गया है। यहाँ से म्यू जब कॉमन लिया तो 1 यहाँ एक टर्म बन जाती है, पहली टर्म बनती है 1 प्लस 2 म्यू स्क्वायर, यहाँ से म्यू कॉमन है तो ये 2 म्यू बन गया। यहाँ 2 म्यू जो है वो रिमेनिंग अमाउंट होगी, रिमेनिंग टर्म होगी हमारी। म्यू क्यू से क्या बन जाएगा, जब कॉमन लेते हो तो म्यू स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ही है ना। तो एक पावर जो म्यू की है वो रिड्यूस होती जाएगी। आखिर में ये जो म्यू स्क्वायर चलता आ रहा है, ये वेरिएंस का हिस्सा है, ये साथ साथ चलता आ रहा है, ये वही है जो हमने इसको ये शेड दिया शुरू में। ठीक है, ये अलग है, यहाँ इस आइट्रेशन से अलग है ये। ओके, ये वाला स्टेप जिसकी मैं बार बार बता चुका हूँ कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन समझना होगा हमें। गौर रखिएगा, इनको हमने स्प्लिट करना है। ये 1 लिखा है, वो वाला 1। ये जो 2 म्यू है ना, 2 म्यू क्या होता है, म्यू प्लस म्यू। एक मैंने म्यू यहाँ लिख लिया, म्यू ये वाला, एक म्यू यहाँ लिख लिया, एक म्यू यहाँ लिख लिया गया है। ये देखो, ये 2 म्यू बन गए। यहाँ फिर 3 है, ये सारी टर्म म्यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये 3 टाइम्स है। इसमें से एक पिक करके ये लिख लेना है हमने, म्यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और बाकी कितने रह गए, 2 रह गए ना। तो ये 2, ये यहाँ आ गए 2 टाइम्स। यहाँ बताओ मुझे, माइक ऑन करें, किस बच्चे को समझ आई है ये जो 2 म्यू को कैसे स्प्लिट कर लिया मैंने, म्यू प्लस, आगे समझ, ये 3 म्यू स्क्वायर जी, आगे समझ सबको। एक जगह स्प्लिट करे जाना और बाकी वो दूसरी साइड पर रखते जा रहे हैं। हमने इनके साथ कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है ताकि अलग अलग डील करें। ई की पावर का फॉर्मूला हम बेसिकली उस तरफ लेके जा रहे हैं इसको, इस एक्सप्रेशन को। तो ये 4 है, तो एक क्यूब वाला म्यू क्यूब में एक यहाँ लिख लिया, और 4 थे, ये 3 यहाँ आ गए। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ है, ये तो बन गया फॉर्मूला ई की पावर म्यू, ये तो बन चुका है ई की पावर म्यू। ये देखें, ये ई की पावर म्यू,
यहाँ हम लिख सकते हैं पहला एक्सप्रेशन तो हमें मिल गया, ठीक है ना। ये वाला e की पावर म्यू बन चुका है ऑलरेडी। सेकंड जो है इसमें थोड़ा सा काम करना है और वो भी बन चुका है। उसमें क्या है, उसमें एक म्यू कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। जब आप कॉमन लेते हो तो ये 1 प्लस ये कुछ साथ ये भी काम करो, कैंसिल करें यहाँ 2 कॉमन, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 से कैंसिल होकर 1 फैक्टोरियल रह जाता है, यानी जस्ट म्यू रह जाएगा। म्यू स्क्वायर में से म्यू कॉमन जा चुका है तो म्यू रिमेनिंग है। इस तरह से म्यू क्यूब से म्यू एक कॉमन जा चुका है तो ये म्यू स्क्वायर, साथ साथ कांस्टेंट की कैंसिलेशन हो रही है, 3 से कट रहा है, 4 से काट रहे हैं, 5 से एक एक नंबर कटता जाएगा पहला पहला, और बाकी जो है वो उसका फैक्टोरियल बनता जाएगा। सो ये वाली जो सेकंड टर्म हम बना रहे थे, इस टर्म के अंदर हम हम कह लें कि ये हमारे पास आ गया कि म्यू इंटू ई रेज़्ड टू पावर म्यू। गुड, म्यू एक साथ कॉमन था और बाकी वही बन गई है e की पावर म्यू। अब e की पावर म्यू फिर आप कॉमन ले जाएं, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट से आप e की पावर म्यू को कॉमन ले जाएं, ले गए, कॉमन ले गए जी। ये एक म्यू ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने e की पावर म्यू ये नहीं था हमने, बल्कि इसको मैं ब्लैक कलर देता हूँ। जो कॉमन लिया गया है वो शुरू वाला है, वो ये वाला है, इसको हमने कॉमन टेकअप कर लिया हुआ है इसको। So e is from mu is taken as a common from this expression within the square bracket, and the remaining terms are 1 plus mu, right? And the whole expressions will be simplified just like e raised from mu into e raised from minus mu is basically 1. E raised from mu minus mu is e raised from 0. This result into 1. So ये म्यू है, आपके पास सिर्फ म्यू रह गया, ये म्यू इंटू 1 प्लस म्यू। अलजेब्रिकली हमने इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे। अब आप म्यू प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है उसको ओपन कर दिया गया, तो अब आप म्यू स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो रिमेनिंग क्या है, म्यू। रिक्वायर्ड रिजल्ट, hence the variance of the Poisson distribution is mu, और ये आपको मिल गया variance of the Poisson distribution which is this equals to the mu। कैसा लगा? वेरिएंस के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसका जस्ट स्क्वायर रूट कर लेते हो, और अगर आप इन मीन को भी उठा के यहाँ लिख लें, ये था मीन, ठीक है। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया इस लेक्चर में, इसको भी यहाँ मैं अगर लिख लेता हूँ साथ, तो वो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए, मीन इज म्यू एंड वेरिएंस इज म्यू, ठीक है। मीन भी म्यू है और इसका वेरिएंस भी म्यू के बराबर है। अब मैं जल्दी में आपको फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ, हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी evaluate mu as a variance. So variance equals to, in random variable, the definition of variance is expected value of x square minus expected value of whole square, and you know the expected value of x is equals to mu, so this part is equals to mu square, and now this part is expected value of x square can be computed by putting the values of x from 0 to infinity. So put the value first as 0, then 1, then 2, 3, 4, and plus so on, and simplify all these terms within the curly brackets. You get the result 1 plus 2 mu plus 3 times mu square by 2 factorial, 4 times mu cube by 3 factorial, and so on. And you can now split this expression within the curly brackets into the two forms. 2 mu can be split as mu plus mu
and 3 times mu square by 2 factorial can be written as as an addition of mu square by 2 factorial plus 2 times mu square by 2 factorial, and similarly 4 mu cube by 3 factorial 1 time and 3 time. This 4 is split into 1 plus 3, right? And in the first part is exactly equals to e raised to the power mu, this one e raised power mu plus, and you can take mu as common and the remaining amount again becomes mu e raised power mu. So take mu e raised power mu minus e raised power mu as common, and the e raised power mu into e raised power minus mu, when these two terms will be multiplied, the power of e will be 0. So e raised power 0 is 1. So mu into 1 plus mu minus mu square. This result equals to mu. Hence, the variance of the Poisson distribution equals to mu. Hence, the whole summary of this lecture is variance is mu, standard deviation is square root of mu, and mean is of Poisson distribution is equals to mu. जी बेटा बोले, क्या समझ आई है आपको? ओके, शाबाश। इसको अगर कोई स्टेप है तो यू वेलकम। बेसिकली हम इस स्टेप के साथ आगे मूव किए हैं, इस रिजल्ट के साथ ये सारा जो डेरिवेशन है वो मुमकिन हुई है। e raised by x equals to 1 plus x by 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial, right? And now examples of the Poisson distribution. इसमें वही बात है कि आपको सिंपली इसका जो पैरामीटर है म्यू उसको अंडरस्टैंड करना है। कंसीडर एग्जांपल में देखें, कंसीडर Poisson डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन यानी ये आपको बता रहा है मीन क्या होता है, म्यू ऑफ 2 अकरेंसेस पर टाइम पीरियड। ये आपको मीन गिवन है। मीन इज 2 अकरेंसेस पर टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में 2 अकरेंसेस हैं, इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 occurrences per time period. So mu is equal to 2. Part 1, question number 1, write appropriate Poisson probability function. Question number 1, Poisson probability function लिखें। appropriate क्या करना है, आपने बेसिकली Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखना है with mu equals to 2। जहाँ mu है, फॉर्मूला था ना आपका e raised to minus mu raised to the power x by x factorial, आपने mu को रिप्लेस कर लेना है 2 के साथ। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। दोबारा समझ लें, क्वेश्चन है आपसे राइट द एप्रोप्रिएट Poisson probability function। एप्रोप्रिएट जब यहाँ वर्ड यूज कर रहा है, आपको ये वो कहना चाह रहा है कि आपने मीन इसके रिस्पेक्टिवली इस क्वेश्चन के अंदर जो मीन आपको गिवन है उसके मुताबिक आपने इसका फॉर्मूला डिज़ाइन करना है Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का। सो फॉर्मूला इज e raised to the power minus mu, so mu here is 2, e raised to the minus 2 raised by x factorial. Second part, what is the expected number of occurrences in 3 time period? अब mu चेंज कर रहा है कि वो पूछ रहा है कि क्या mu होगा अगर ये पर 3 टाइम पीरियड इसके अकरेंसेस हों, पर 3 टाइम पीरियड, यानी ये देखें इसके मुताबिक म्यू की वैल्यू क्या होगी पर 3 टाइम पीरियड। ये एक यूनिटरी, जैसे यूनिटरी मेथड होता है, यूनिटरी फॉर्मूला होता है कि इकाई का कायदा कि एक पर अकरेंस पर टाइम पीरियड वैल्यू 2 है। ये समझने वाली बात है। अगर ये एक स्टेप की समझ आ गई ना, इस बात की समझ आ गई, तो जितनी भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं,
पाइथन के वो आपको समझ आ जाएंगे। इसको मैं ज़रा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि टू पर टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड का मतलब वो दिन हो सकता है, वो आवर हो सकता है, वो सेकंड हो सकता है, वो वीक हो सकता है। तो इन जनरल उन्होंने कह दिया पर टाइम पीरियड, टू occurrences। अब पर थ्री टाइम पीरियड क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6 occurrences होंगी पर थ्री टाइम पीरियड। अगर वो कहते हैं पर 4 टाइम पीरियड, आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो कहता है पर 7 टाइम पीरियड, आप 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पर टाइम पीरियड है। अच्छा, ये उलट हो सकता है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि द मीन इज 6 occurrences पर 3 टाइम पीरियड, एंड देन व्हाट अबाउट पर टाइम पीरियड नंबर ऑफ occurrences, एवरेज नंबर ऑफ occurrences, फिर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते 3 से। 3 टाइम पीरियड में 6 है, और 1 टाइम पीरियड में क्या होगा, वो 3 से डिवाइड कर देंगे। 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2, यानी वाइस वर्सा है। कभी आपको पर टाइम पीरियड देकर आपसे कुछ नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा, कभी आपको एक सिंगल से बढ़कर कोई वैल्यू देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंगल टाइम पीरियड में क्या इसकी म्यू की वैल्यू बनती है। थर्ड में इसने सिंपली ये कहना है कि आप अप्रोप्रिएट फार्मूला लिखें, राइट द अप्रोप्रिएट Python probability function to determine probability of x occurrences in 3 टाइम पीरियड। 3 टाइम पीरियड में इसका फॉर्मूला डिजाइन कर देते हैं। ये फॉर्मूला बन गया आपका। 3 टाइम पीरियड में क्या म्यू की वैल्यू होती है, 6 अभी हमने वैल्यूएट कर ली है। सो 6 occurrences in 3 टाइम पीरियड। जब आप अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर एक्स सक्सेसेस के लिए पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे तो म्यू आप इसके लिए रिस्पेक्टिव म्यू यूज करेंगे। सो म्यू इज 6 हियर, e raised to minus mu, e raised to minus 6 raised to the power x by x factorial। ओके, क्लियर। अब फिर देखें जो डी पार्ट है, डी पार्ट में वो पूछ रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 occurrences, यानी इसको 2 लगा देंगे ना यहाँ, 2 occurrences इन 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड में 2 occurrences बतानी है। तो बेसिकली हमें x को रिप्लेस कर लेना है 2 से और इसको एवेल्यूएट कर लेना है। वेरी सिंपल, इसको इस तरह से एवेल्यूएट कर लेंगे। ये तो पार्ट ए है, हम इसमें इसको ले जाएंगे पार्ट डी में। ओके, डी में इसको सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ देखो, ये डी पार्ट है, इसको यहाँ सॉल्व कर लिया गया है बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं अभी आपको गाइड कर रहा था। म्यू इज इन दिस केस 1 टाइम पीरियड इज 2, so this is general formula for x successes, and for the 2 successes the value of this probability is 0.2707। is it clear? जी बेटा माइक ऑन करें, बताएं जरा, आ रही समझ। गेम है 1 टाइम पीरियड, 3 टाइम पीरियड, फिर अगर 1 टाइम पीरियड में प्रोबेबिलिटी मांग रहा है तो आपने म्यू यूज करना है 1 टाइम पीरियड का। अगर प्रोबेबिलिटी आपसे डिमांड कर रहा है 3 टाइम पीरियड की तो आपने म्यू को यूज करना है 3 टाइम पीरियड वाले म्यू को। तो अब जरा ऑन करें माइक और बताएं, इज इट क्लियर? आप लोग हो इधर? यस सर। अच्छा सर वो टाइम पीरियड वाला फाइंडिंग देखिए, 1 टाइम पीरियड में 2 है म्यू, अब 3 टाइम पीरियड में म्यू कितना बन गया, 6। जैसे आप ऐसे समझ लो, 1 मिनट में आप 2 क्वेश्चन हल कर रहे हो, MCQs है फर्ज करें, 2 क्वेश्चंस की रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप, और 3 मिनट्स में कितने करोगे, 6 करोगे, 3 to the 6, ठीक है ना। तो ये ऐसी बात है ये कि 3 टाइम पीरियड में अकरेंसेस कितनी होंगी, वो 6 होंगी। तो अब ई पार्ट देखें, डी पार्ट हमने कर लिया। ई, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 occurrences इन 3 टाइम पीरियड। 3 टाइम पीरियड में म्यू आपका 6 है, ओके, म्यू 6 है, तो उसके मुताबिक आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी 6 occurrences की, यानी ये आपको फाइंड करना है 6 occurrences की प्रोबेबिलिटी। दिस वन आप समझ गए आई थिंक।
म्यू कितना यूज करेंगे 6, 3 टाइम पीरियड में म्यू कितना था, ये 6 था, तो 6 म्यू को यूज किया जाएगा। एफ पार्ट में कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी 5 अकरेंसेस इन 2 टाइम पीरियड। अब 2 टाइम पीरियड में आप पहले म्यू फाइंड करो, 2 टू द 4, म्यू बन गया 4, और इसमें 5 अकरेंसेस की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 5 फॉर टू occurrences in 1 time period and 4 occurrences in 2 time period। तो म्यू यूज करो आप 4, x की वैल्यू 5 है, सो प्रोबेबिलिटी अप्रोप्रिएट फंक्शन ये बना e की पावर -4, 4 इज x बाई x फैक्टोरियल। इज इट ओके? सो ये फाइल भी आपको शेयर कर दी जाएगी अभी, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और फिर आपने कमेंट करना है कि आप अंडरस्टैंड कर लिया आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़।